आज की ये कहानी और एक फ़िल्म जो कि एक चीटिंग वाइफ पे बेस्ड है, जो एक बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में आती है और कैसे अपने पति को धोखा देती है और फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। डेल्फिना नाम की एक लड़की जो कि कामिल नाम के बिजनेसमैन से अपने दोस्त के द्वारा मिलती है, वो कामिल से मिलते ही उससे आकर्षित हो जाती है। कामिल लड़कीबाज होता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। कामिल को देख के डेल्फिना काफ़ी होश हवास खो देती है और वो कामिल से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है और कामिल से बात करते वक्त उसने सब कुछ पूछ लेती है कि कैसे तुम कहाँ पैदा हुए, कैसे तुमने जो है ये सब बिजनेस किया, क्या तुम्हें अपने देश की याद नहीं आती। उसके बाद कामिल सब कुछ बताता है कि मुझे आती है, पर ये बिजनेस है, बिजनेस में एक कंट्री से दूसरे कंट्री मुझे जाना पड़ता है और मुझे ये करना पड़ता है। और दोनों पहली मीटिंग में ही एक दूसरे से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, और कामिल यहाँ पे उसे किस कर देता है। उसके बाद वो कामिल चला जाता है और फिर वो अपने घर आती है। उसका हस्बैंड काफ़ी चटोरा रहता है, काफ़ी मोटा रहता है, जो कि निठल्लू रहता है। उसको देख करके वो अट्रैक्ट नहीं रहती, उसको चिल्लाती है और बताती है कि जो तुम बेकार हो, तुम खाना पीना खाते रहते हो। और उसकी डॉटर काफ़ी इम्प्रेसिव रहती है, जो कि बहुत कलाकार रहती है, पर वो अपनी माँ के लिए एक मास्क बनाती है, पर उसकी माँ को मास्क पसंद नहीं आता है। फिर उसके बाद जो है वो उससे गुस्सा हो जाती है और रात में उसको उस मास्क को फाड़ देती है, और इसी की वजह से सुबह उसकी जो है बेटी उसके सारे ड्रेस ख़राब कर देती है और ड्रेस फाड़ फूड़ के उसको फेंक देती है, जिससे कि डेल्फिना काफ़ी नाराज़ हो जाती है। इसके बाद डेल्फिना जो है ये काफ़ी जो है एक बेड सीन आता है जिसमें उसका हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोती हो। तो वो कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद वो सो जाती है। उसके बाद ये जो है कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में अब दिखलाया जाता है कि कैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता है और कैसे डेल्फिना अपने दोस्तों से मिलती है और वो थेरेपी के बारे में पूछती है, जिसमें सदा जवान रहने की जो है थेरेपी होती है। उसके बाद वो लोग मिलते हैं, कामिल और डेल्फिना मिलते हैं, और फिर कामिल यहाँ पे भी उसको समझा देता है कि हम लोग पब्लिक प्लेस में नहीं मिल सकते, ये काफ़ी वो वाला मामला है, तो हम लोग पब्लिक प्लेस में नहीं मिल सकते हैं। और इसके बाद वो कामिल उसे समझाता है और कामिल इसके बाद उससे कहता है कि हम लोग पब्लिक प्लेस में नहीं मिल सकते क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा आदमी हूँ और मेरी सारी ज़िंदगी जो है पब्लिसिटी हो जाएगी, और वो किस करके उसे छोड़ देता है बीच रास्ते में। फिर उसके बाद जो है डेल्फिना गुंडों को देखती है, फिर वो डर के वहाँ से भाग जाती है, और वहाँ से वो निकलने के बाद कहीं और अपने दोस्त के पास दूसरे दिन जाती है। दोस्त से कहती है कि उसने मुझे अकेले छोड़ दिया था, तो वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसे आदमी के साथ नहीं चलना चाहिए पर उसने कहा कि नहीं, वो काफ़ी बिजी रहता है और वो अच्छा है। इसी के साथ ही कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पे डेल्फिना जो है थेरेपी कराती है। थेरेपी कराने के बाद उसको पता चलता है कि जो है कि उसकी जो स्किन है वो काफ़ी और जवान दिखने लगती है। और फिर उसको कामिल का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ घूमने बाहर चलोगी, तो वो कहती है हाँ। वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेती है कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, तो वो कहता मैं भी चलूँगा, पर वो कहती है कि नहीं, अकेले जाना होगा। तो उसके हस्बैंड को डाउट होता है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, और वैसे ही डेल्फिना का मुंह बन जाता है और वो जाके अपनी थेरेपी करा के एकदम रेडी होती है। वैम्पायर थेरेपी कराती है जिससे वो सदा जवान रहे और जो है खूबसूरत दिखती रहे, जिससे कि वो कामिल को और रिझा सके और कामिल उसके साथ संभोग कर सकता है। और आप आगे देखते हैं कि कामिल से मिलने के लिए वो जो है अकेले निकलती है, पर उसका हस्बैंड उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने आता है और वो बहाना बनाती है कि उसकी दोस्त उसके साथ आ रही है, और दोस्त भी उसकी एयरपोर्ट पर आती है। पर उसके बाद उसको पता चलता है कि जो है कि उसकी दोस्त उसको छोड़ करके बस चली गई है, वो अकेले आगे बढ़ रही है। और ये सब उसके हस्बैंड पूरे तरीके से देख लेता है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। उसके बाद आगे की कहानी होती है कि उसके हस्बैंड को ये बात पता चल जाती है और दोनों एक साथ
प्लेन में आ जाते हैं और प्लेन में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। कहते हैं कि बहुत मज़ा आने वाला है और पूरी रात लोग गप्पे मारेंगे और एक दूसरे के साथ जो है कमर तोड़ लगेंगे, और आगे जो है जा कर के वो उसकी चूत को चाटने लगता है और चाटने के बाद उसके साथ संभोग करता है। फिर वो पूछती है कि तुम जो है इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आई, तुम इतने बूढ़े हो और फिर भी तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आई। तो कहती तुम मेरे नाम से मुझे मत बुलाना और ना ही मुझसे ये सवाल करना। मैं जैसा भी हूँ, मेरा काम हो या कोई भी काम हो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ऑकवर्ड फील करती है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों एक साथ रहते हैं, उसकी नीड पूरी हो जाती है और वो अकेले घूमने लगती है। और फिर वो सुबह फिर जो है अकेले अपना निकल जाता है दूसरे शहर अपनी दोस्त से मिलने। कहानी का बस आगे इस तरीके से बढ़ती है कि जो है दोनों एक दूसरे को फिर अपनी दोस्त से मिलाते हैं और दोस्त उससे कहती है कि ये सब जो है हमें पता था पहले से कि तुम यहाँ पे किसी लड़की के साथ आए थे और ऐसा ही हुआ। और वो भी उसको देख करके काफ़ी ऑकवर्ड पूछती है और फिर वो कामिल से सवाल जवाब करती है, फिर अपने घर फ़ोन करती है और बतलाती है। तो कामिल को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें मैंने मना किया था कि ये सब नहीं करना, पर तुमने सब कुछ अपने वहाँ पे बताया है और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा तुमसे नाराज़ हूँ। ये कहानी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, आपको देखना होगा कि पैसे के कारण उसने अपने पहले पति को छोड़कर अपने बिजनेसमैन पति को जो है चाहा और वो अपने फिर लौट कर आती है जहाँ पे उसकी बेटी और पत्नी उसको देख रहे होते हैं और उस कामिल को भी देख रहे होते हैं। उसे डाउट पूरा हकीकत में पता चल जाता है और वो उससे कहता है कि मैं अब तुझसे तलाक लूँगा। पर यह बात डेल्फिना को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा अपने पति से नाराज़ हो जाती है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो वो बताता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब पता है। और वो दोनों तलाक ले लेते हैं। उनकी बेटी भी कहती है कि तुम लोग के झगड़ों में मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ। और उसका पति भी कहता है मैं तुम सबको छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे भी ऐसे औरत के साथ नहीं रहना, और वो छोड़ के चला जाता है। और फिर डेल्फिना को रोते हुए दिखाया जाता है, वो रोती है, रिग्रेट फील करती है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उसका काम बीत चुका होता है और आधी दुनिया उसकी उजड़ चुकी होती है। पर वो पैसे की लालची औरत आगे जाती है, वो पूरे हवस में एकदम चूर चूर औरत वो एकदम नशे में चूर हो जाती है, फिर नशा करने लगती है। और इसके बाद कहानी ख़त्म होती है। और जानने के लिए इस कहानी को देखिए प्लेजर द मेमोरियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा और भी